की बात करेंगे क्योंकि कुवैत से भारत लाए जा रहे हैं 45 शव। 45 भारतीयों के शव लेकर विमान वहां से रवाना हुआ है। एयरफोर्स का विमान कोची आ रहा है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन भी साथ में हैं। भीषण अग्निकांड हुआ है जहां 45 भारतीयों की मौत हो गई थी। 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है इस आग में, क्योंकि कुवैत में जो भीषण अग्निकांड हुआ है उसमें 45 लोगों की पहचान भारतीयों के रूप में हुई। इस इमारत में 196 प्रवासी श्रमिक काम कर रहे थे। मृतकों में 3 उत्तर प्रदेश के हैं, 24 केरल के हैं, 7 तमिलनाडु और 3 आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वायुसेना का एक विमान आज मृतकों को लेकर भारत लौट रहा है। भारतीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन भी पीएम मोदी के निर्देशों पर कुवैत गए थे, वो भी आज वापस लौट रहे हैं। वायुसेना का सुपर हरक्यूलिस विमान कुवैत से 45 शवों को लेकर भारत वापस आ रहा है। पहले ये विमान केरल के कोची में उतरेगा क्योंकि ज्यादातर मृतक वहीं के थे। इसके बाद विमान दिल्ली आएगा और यहाँ से शव संबंधित राज्यों में भेजे जाएंगे। लेकिन जितनी भयानक ये घटना हुई है उसको लेकर दुख हो रहा है पूरे देश भर में। जो घायल हैं उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। इसके साथ ही हर संभव मदद पीड़ितों तक पहुंचाने की सरकार कोशिश कर रही है। वहीं कुवैत में भी सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले पर हो। जिन्होंने लापरवाही बरती है, जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। बिल्डिंग मालिक के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कुवैत में एक बिल्डिंग में जहां 196 श्रमिक थे, वहां किचन में आग लगने से पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई और एंट्री गेट, क्योंकि पूरी बिल्डिंग का एक ही था, मजदूर अपनी जान नहीं बचा पाए। कुछ लोगों ने अपनी अपनी मंजिल से कूदकर जान बचाने की कोशिश की। इस दौरान भी कई लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोगों का दम घुटने से मौत की खबर है। साथ ही कई लोगों के जिंदा जलने की भी खबरें हैं। वहीं 45 भारतीयों की भी इस दौरान मौत हुई है। 45 शव भारत लाए जा रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी कुवैत पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया, घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है और उसके बाद आज इसी विमान में, जिसमें 45 भारतीयों के शव लाए जा रहे हैं, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी भारत वापस लौट रहे हैं। आग का ये तांडव कुवैत में, जहां 45 भारतीयों की मौत हुई है और भी कई लोगों की जान चली गई है। विभूति नारायण मिश्रा इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। विभूति जी, क्योंकि ये बड़ी घटना हुई है, दुखद घटना है और 45 भारतीयों की जान चली गई, सभी के शव भारत लाए जा रहे हैं, कब तक ये विमान पहुंचेगा? विभूति जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, खुद को अनम्यूट कीजिए। जी वंदना, ये 8:30 बजे के आसपास विमान कोच्चि पहुंचने वाला है और वहां पे केरल के जो सीएम हैं पी विजयन, वो भी रहेंगे और कई सारे मंत्री रहेंगे रिसीव करने के लिए। तो बड़ा ही दुखद, बड़ा ही हृदय विदारक ये घटना है और इसमें 3 जो मजदूर हैं वो यूपी के भी हैं और 45 जो हैं वो भारतीय हैं और 3 फिलीपींस के जो मजदूर हैं उनकी भी जान गई थी इसमें। बड़ी घटना हुई है, कई तरह की लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं। कुवैत सरकार ने भी एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग मालिक को भी गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। जी, एक बार सवाल दोहराएंगे आप? विभूति जी, क्योंकि ये पूरा मामला लापरवाही से भरा हुआ बताया जा रहा है, कुवैत सरकार भी एक्शन मोड में है। वहां की बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में क्षमता से ज्यादा लोगों को रखा गया था। जी हाँ, जाहिर तौर पे मालिक को गिरफ्तार जो है वो पहले ही कर लिया गया है और कुवैत सरकार ने इसमें जांच के आदेश भी दिए गए हैं। निश्चित रूप से पूरी लापरवाही का मामला है। पहले फ्लोर पे, 7 मंजिला बिल्डिंग के पहले फ्लोर पे किचन से आग लगती है और सुबह जब सारे मजदूर जब वहां पे सोए रहते हैं तो उस समय पूरी तरह आग फैल जाती है और आग से कम और धुएं से लोगों की जान वहां पे चली जाती है। निश्चित रूप से एक बड़ी भयानक, बड़ी हृदय विदारक और इतने लोगों की मौत, ये बड़ी लापरवाही है। फिलहाल इसमें जांच जारी है, इसमें मालिक गिरफ्तार है इसमें। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे कुवैत सरकार इसको लेकर के काफी कड़ा एक्शन लेगी
और जिस तरह से भारतीय मजदूर वहां पे काफी संख्या में हैं, एक बड़ी आबादी है, तो आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए पूरी सावधानी बरती जाएगी। बिल्कुल, बड़ी संख्या में विदेशी लोग वहाँ पर रहते हैं, जो बड़ी संख्या में श्रमिक हैं, वहाँ डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं जो अलग अलग देशों से आए हुए हैं। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो भी ज़्यादातर बाहरी लोगों पर ही टिकी हुई है। ऐसे में इतनी बड़ी घटना हो जाना और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाना, ये वाकई एक भयानक घटना हुई है। कुवैत सरकार इसको लेकर और कितनी संजीदा है, कितनी तेजी से इस पूरे मामले पर एक्शन हो रहा है और आगे इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, इसको लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात है। कुवैत की एक बड़ी आबादी में वहाँ पे केरल, तमिलनाडु और उत्तर भारत के वहाँ पे लोग हैं और हर तबके के लोग हैं, मजदूरों के अलावा। कुवैत सरकार अब विदेश मंत्री से बात भी हुई है, जो कीर्तिवर्धन सिंह वहाँ पे गए थे, जो कि विमान में खुद वो यहाँ पे पहुंच भी रहे हैं, शवों के साथ वो खुद लेके आ रहे हैं। तो एस जयशंकर की भी बात हुई है, उनकी भी मुलाकात हुई है और ये भरोसा दिया गया है कुवैत की तरफ से कि आगे इस तरह की घटना वो बिल्कुल नहीं होगी, पूरी सावधानी बरती जाएगी। और उसके बाद से अब एक घटना थी, हो गई, अब इसको लेकर के जांच फिलहाल जारी है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इतनी बड़ी घटना के बाद अब कुवैत में इस तरह की घटना फिर नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ी घटना हुई है और 45 शवों को भारत वापस लाया जा रहा है। इसके अलावा पूरे मामले की जांच भी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो कई लोग भी पकड़े जाएंगे, सामने आएंगे, बेपर्दा होंगे, जो कि इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार हैं। खबरों